हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आज आपको मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर आपको मैथ्स की जो भी क्लासेस हैं, एकेडमिक क्लासेस हैं, उसमें हम बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड की आपको जो भी नोट्स हैं वो भी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। आपका 12th का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। रिलेशन एंड फंक्शन को सबसे पहले लेस्विन डिरिचलेट ने दिया था। कौन दिया था? लेस्विन डिरिचलेट ने दिया था, ठीक है। दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन है क्या? रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब किसी से संबंध, आपका हमसे क्या संबंध है या फिर किसी से भी क्या संबंध है, ठीक है। आपका भाई बहन का संबंध हो गया, पिता पुत्र का संबंध हो गया, तो कोई भी संबंध है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों, मैथ में भी आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है, एक टॉपिक है आपका, ठीक है। रिलेशन आपको जानते हैं, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में आपको मैथ्स में बताते हैं। रिलेशन क्या है? तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, ठीक है। जो कि इंग्लिश वर्ड आपका क्या है? रिलेशन, उससे लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? कनेक्शन होता है, ठीक है। दोस्तों, रिलेशन के बारे में हम जानते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? इट is the word taken from English word. It is taken from English word relation. ये रिलेशन वर्ड से लिया गया है, which means कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन का मतलब, रिलेशन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्शन मतलब आप क्या समझते हैं? संबंध, किसी से क्या आपका संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम, ये आपका रिलेशन है। अच्छा, आपके पब्लिक जीवन में तो आप बहुत देखते होंगे, ठीक है। भाई बहन का, पापा मम्मी का, ठीक है, पिता पुत्र का रिलेशन, ठीक है, चाचा चाची का रिलेशन, भाई भतीजे का रिलेशन। तो बहुत से रिलेशंस आप सामाजिक में जानते हैं। लेकिन आइए हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। मैथ्स में भी बहुत तरीके के रिलेशन है, जैसे आपके आसपास रिलेशन है, उसी तरह आपके मैथमेटिक्स में भी बहुत से रिलेशन हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन जब हम जानेंगे तो हम टाइप ऑफ रिलेशन भी आपका 6 तरीके का होता है, ठीक है। कितने तरीके का होता है? 6 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन जानते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन जानते हैं हम लोग। रिलेशन कितने टाइप का होता है? अच्छा, 6 तरीके का होता है। तो अब हमें जानना चाहिए, अच्छा 6 तरीके का है, कौन कौन सा है। जैसे आपका तो ठीक है, भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है, पिता पुत्र का रिलेशन है। तो मैथ में भी तो कोई रिलेशन है। मैथ्स में कौन कौन से रिलेशन है वो भी नाम है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो रिलेशन होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है। क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है आपका? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। दूसरा क्या होता है आपका? यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन है। और तीसरे आपके क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद क्या आता है आपका? सिमेट्रिक रिलेशन आता है। क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आता है। और सिमेट्रिक रिलेशन के बाद हमारा क्या आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन आता है आपका, ठीक है दोस्तों। 5 आपके हो गए। इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, लास्ट टॉपिक, लास्ट क्या जो है आपका पॉइंट वो है आपका
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस 6 तरीके के रिलेशन होते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, जिससे आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका रिलेशन क्या था? एम्पटी रिलेशन। क्या था आपका? एम्पटी रिलेशन। चलिए दोस्तों एम्पटी रिलेशन जाने। अच्छा, एम्पटी मतलब आपको पता है एकदम खाली, है ना? तो एम्पटी सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, खाली। जहाँ पर आपका कोई भी रिलेशन ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो, तो हम क्या कहेंगे? एम्पटी रिलेशन। एम्पटी का सीधा सा मतलब क्या है? खाली। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी ना हो, ठीक, तो क्या होता है? एम्पटी। तो यहाँ पर भी मैथ में भी वही रिलेशन है, तो उसको हम एम्पटी कहते हैं। कब हम कहेंगे कि कोई रिलेशन एम्पटी है? ठीक है, तो हम दोस्तों कहेंगे कोई रिलेशन एम्पटी तब है जब आपको कोई सेट दिया गया हो, ठीक है, और कोई रिलेशन ना मिल रहा हो, तो हम कहेंगे कि क्या है? वो रिलेशन एम्पटी है। ठीक है, आइए इसका हम डेफिनेशन जाते हैं, क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो आइए, अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्पटी रिलेशन, is called empty relation if no element of A is related to सेट ए। मतलब अगर आपको कोई भी सेट दिया गया, ठीक है, और उसका कोई आपस में रिलेशन ना बने, तो वो आपका क्या होगा? एम्पटी रिलेशन होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। R इज इक्वल टू 5 हो जाएगा फॉर ऑल A क्रॉस A। मतलब A और A के बीच में अगर कोई रिलेशन ना बने। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया जाए, ठीक है, कि कोई सेट दे दिया जाए जिसमें सेट है, जैसे आपको सेट दे दिया हमने कि बच्चों का स्कूल, बॉयज़ का एक आपका स्कूल है, ठीक है, और आपको रिलेशन दे दिया गया, इसमें ब्रदर और सिस्टर है। रिलेशन क्या है? ब्रदर और सिस्टर का है। अब दो कॉन्ट्राडिक्शन आपको पैदा हो रहा है, सीधी सी बात है। अब जब बॉयज़ का स्कूल है तो उसमें सिस्टर कहाँ से आ जाएंगी? सिस्टर तो आएंगी नहीं। तो अब वो रिलेशन आपका क्या होगा? एम्पटी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर आपकी गर्ल्स है नहीं, तो बॉयज़ स्कूल में आपके गर्ल्स आ नहीं सकते हैं, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं आपका रिलेशन कि एग्जाम्पल क्या है। आपको दे दिया गया सेट ए दिया गया है, ठीक है, सेट ए दे दिया गया, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, ठीक है, और रिलेशन क्या दे दिया गया? आपका आर दे दिया गया है, ए कॉमा बी है, और सच दैट ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ सेम स्कूल। अब देखिए दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया? क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि आपका सेट तो ए है जिसमें बॉयज़ स्कूल है पूरा,
और यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया है ए और बी का, जो कि ब्रदर एंड सिस्टर है। तो अब यहाँ पे कोई रिलेशन मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स हैं ही नहीं, तो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो हम ये क्या कहेंगे कि R इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? फाई है। फाई का मतलब क्या? इम्पटी। इसका मतलब क्या होता है? इम्पटी। जहाँ पर कुछ ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पटी रिलेशन कहेंगे। तो ये था दोस्तों इम्पटी रिलेशन। ठीक है, अब हम आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको ये समझ गया है तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पर। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो हमेशा हो, है ना। यूनिवर्सल सेकंड आपका क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। दोस्तों यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्स नहीं समझ लेना आपको, आसपास का पूरा ब्रह्मांड नहीं समझना। यूनिवर्सल मतलब जो हमेशा हो। यूनिवर्सल मीन्स सार्वत्रिक होता है। ठीक है, जो हर जगह पर हो। ठीक है, जैसे पानी का रंग कभी नहीं बदलना है। ठीक है, आपका आसमान नीला है तो नीला ही रहेगा, समंदर नीला है तो नीला ही रहेगा। ठीक है, वो बदलने वाला नहीं है, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो अब ऐसा ही अगर आपको कोई रिलेशन दे दिया जाए, ठीक है, आपको भाई बहन का रिलेशन है घर में, तो अब वो तो कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो भाई बहन का रिलेशन नहीं बदलना है। ठीक है, भाई बहन ही रहेंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आइए मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे ये भी जानते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अ रिलेशन in set A is called universal. If every element of A is related to set A। ठीक है, अगर आपके सभी एलिमेंट A से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अगर आपके सभी एलिमेंट A में बिलोंग करेंगे तो हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे भाई बहन का है। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में जानना चाहेंगे तो क्या होगा? R इज इक्वल टू A क्रॉस A। ठीक है, मतलब इन दोनों सभी एलिमेंट इसमें क्या है? अब यहाँ पे पिछले वाले इम्पटी रिलेशन में हमने क्या देखा? R इज इक्वल टू क्या था आपका? 5 था। यहाँ पर क्या है आपका? A क्रॉस A, मतलब कि सभी एलिमेंट आपके A में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका था यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं रिलेशन के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल R इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए A कॉमा B सच दैट A एंड B आर ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर दे दिया जाए और आपको सेट ए दे दिया जाए। सेट ए दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? आपके सेट ऑफ अ फैमिली हैविंग गर्ल एंड बॉय, हैविंग सन एंड डॉटर। आपके दे दिया गया कि फैमिली का सेट है, ठीक है, जिसमें क्या है? सन है, बेटा बेटी हैं। तो अब बेटा बेटी आपस में क्या होंगे?
ब्रदर एंड सिस्टर तो होंगे, सीधी सी बात है। तो वो रिलेशन आपका क्या होगा, R इक्वल टू हम क्या कहेंगे, A क्रॉस A। ये दोनों आपके ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन फॉलो करेंगे, तो ये आपका रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा, कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम आइए दोस्तों जानते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों, ठीक है, तो आप सॉल्व करके, कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है आपका, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये जो 3 आपके पॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन जो भी है आपका, ये तीनों ये आपके थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों ये आप जानिए कि जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो आपके इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका आपको अलजेब्रा में इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में 1 से 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अच्छा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है आपस में संबंध। ठीक है, हमारा हमसे क्या संबंध है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? तो आइए जानते हैं। हम कहेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे आपका खुद से संबंध हो। ठीक है, शिवम को इंटरचेंज कर देंगे, शिवम का नाम अदल बदल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 को 1 कर दें, 1 को 2 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जैसे अगर हम आपकी प्लेस चेंज कर दें, ठीक है, हम अपनी प्लेस चेंज कर दें तो हम बदल नहीं जाएंगे, हम वही रहेंगे। हम आपके वैभव सर हैं तो वैभव सर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके प्लेस, आपकी वैल्यू ना बदले, वो रिलेशन ना चेंज हो, आपके टीचर हैं तो टीचर ही रहें, वो रिलेशन आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आइए मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानते हैं हम क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ रिलेशन R is said to be reflexive relation is called reflexive relation if A comma A belongs to R। ठीक है, for all A belongs to कैपिटल A। ठीक है, अगर A कॉमा A आपका रिलेशन है, ठीक है, वो आपको रिलेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि A की वैल्यू को अगर हम इंटरचेंज कर दें कोई फर्क ना पड़े तो वो रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, वो रिलेशन आपका क्या होगा, रिलेशन इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब कि सभी आपके A बिलोंग्स टू A के लिए आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर वो A जो है आपका सेट A से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, सेट A से बिलोंग कर रहा हो। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपने देखा, आपने तो अपना नाम बदला, ठीक है, हम कहीं और रहें तो हमारा चेहरा बदलने वाला तो नहीं। ठीक है, हम आपको कहीं फेसबुक पे मिले, आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हम तो चेंज होंगे नहीं। तो यही होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट, एवरी ट्रायंगल is congruence to itself। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो ट्रायंगल है वो आपस अपने आप में क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस आप लोग पीछे भी पढ़े हुए हैं कि जिसकी साइड्स के लिए दो ट्रायंगल के ले लेते हैं, लेकिन अगर हम खुद में रहेंगे तो वो अपनी परछाई, फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने आप को शीशे के सामने रख लीजिए। ठीक है, शीशे के सामने रख लिए तो अब आप सिंपल सा है, जो है आप वही दिखेंगे।
आप सलमान खान तो बन नहीं जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई भी इंसान है अपना बॉडी देख रहा है, चेहरे पे देख रहा है, आईने के सामने देखेगा तो वो क्या देखेगा कि वो खुद है, ठीक है, वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, आपस में। लेकिन अगर हम इसी को आपके सामने किसी मिरर के सामने रखें, कॉन्ग्रुएंस को किसी मिरर के सामने रखा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर वो बदल जा रहा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो अब यही होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब आप समझते हैं इक्वल। सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, इक्वल, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, इक्वल। जैसे आपको 50 रुपीज दिए गए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इक्वल है, ठीक है। 25 अगर आपका बट रहा है तो वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब यही चीज हम मैथ में जानते हैं। तो मैथ में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कैसे सिमेट्रिक हो सकता है, तो अब हम आइए देखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानेंगे कि हम क्या कहेंगे। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी, अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, is said to be symmetric relation. Symmetric if A1, A2 belongs to R and A2, A1 belongs to R. अगर आपका A1, A2 उस रिलेशन को फॉलो करे और A2, A1 भी उसी रिलेशन को फॉलो करे तो वो रिलेशन आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R एंड A2, A1 बिलोंग्स टू R, और फॉर ऑल सभी A1, A2 कहां से बिलोंग करने चाहिए, A1, A2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। A1, A2 कहां से हो, सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया एक रामायण, ठीक है। अब हम रामायण को ले रहे हैं, ठीक, सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ रामायण, ठीक है। अब जो सेट है रामायण का सेट है तो उसमें राम भी है, सीता भी है, ठीक है। अब राम फॉर एग्जांपल के लिए राम सेट ए है, ए इज इक्वल टू हम दे रहे हैं क्या है, राम एंड सीता, ठीक है। राम और सीता है सेट ए, ठीक है। कोई सेट है जिसमें राम और सीता है, ठीक है। अब रिलेशन क्या दे देना, रिलेशन x इज सच दैट, अब x आपके क्या है, राम सीता है, आपने 11th में एलिमेंट सेट पढ़ा है, ठीक है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रामायण, ठीक है, x बिलोंग्स टू रामायण। अब हमारा एक सेट है ए और राम है, सीता है उसमें एलिमेंट, ठीक है, और रिलेशन क्या है, रामायण का रिलेशन है। तो अब हम अगर क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, कौन सा रिलेशन होगा, कैसे पता करेंगे कि अगर आपका दिया गया हो राम और सीता, राम कॉमा सीता बिलोंग्स टू रामायण, ठीक है, बिलोंग्स टू रामायण, ठीक है, हम पूरा नहीं लिखना है, रामायण। और सीता कॉमा राम, सीता, इनकी अगर प्लेस चेंज कर दे, सीता और राम, ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू रामायण हो तो वो रिलेशन क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर सेम रिलेशन को फॉलो करेंगे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर ये पिता पुत्र का रिलेशन होता, यहाँ पर रिलेशन आपको दे दिया जाता सन का, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया जाए कि राम और सीता, ठीक है, सन है किसके,
दशरथ के सन, राम तो दशरथ के सन है, लेकिन सीता को अगर इंटरचेंज कर देंगे तब तो नहीं होगा ना, लेकिन ये रामायण से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो जब वो रिलेशन अगर आपकी प्लेस चेंज की जाए और उस पर रिलेशन पर कोई फर्क ना पड़े तो हम क्या कहेंगे, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आपको जाने रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानते हैं। आपका क्या है, फिफ्थ टॉपिक है ना, फिफ्थ क्या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अभी तक दो लोग थे, राम सीता, ठीक है, अब तीसरा कोई आ जाए, लक्ष्मण आ जाए मान लो, ठीक है, या फिर हम हैं, आप हैं और कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अगर हमारे आपके बीच में जो रिलेशन हो वही रिलेशन अगले से के बीच में भी हो आपका, और अगले से हमारे बीच में भी वही रिलेशन होगा, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम हैं, ठीक है, मी है हमारा, नेक्स्ट आप यू हैं, ठीक, अब अदर है कोई, ठीक है, हमारा आपके बीच में रिलेशन है, टीचर का रिलेशन है, स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है, और आपका इनसे कोई रिलेशन है, ठीक है, मान लीजिए टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी और को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब अगर ये भी हमारा रिलेशन होगा तो ये भी अगर हमारे क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, तब हम क्या कहेंगे, वो रिलेशन क्या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब क्या है कि हमारे आपके बीच में जो रिलेशन हो, आपका अगले के बीच में जो रिलेशन हो, और अगले का हमारे बीच में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन सेम रिलेशन अगर वही होगा तो आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आइए हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानते हैं कैसे कहेंगे कि हम कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है। आइए, तो a relation R is said to be, a relation R is said to be transitive relation, is transitive relation if मेन पॉइंट यहां से है, if A1, A2 belongs to R, A2, A3 belongs to R such that, ठीक है, and A1, A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A। अगर आपका A1, A2 वही रिलेशन फॉलो करे, A2, A3 जो सेम रिलेशन फॉलो करे, और A1, A3 का भी वही रिलेशन होगा, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, और A1, A2, A3 कहाँ से हो, किसी एक सेट से लिए गए हो, तब हम कहेंगे वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्या है वो, ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया कि आप रामायण को ले लीजिए, रामायण पर ही हम तीनों को समझ ले रहे हैं। ठीक है, रामायण आपको सेट ले रहे हैं, ए ले लिए, हमने क्या ले लिया, राम को ले लिया, सीता को ले लिया और लक्ष्मण को ले लिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर पति पत्नी का रिलेशन ले लेते हैं, है ना, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाती है, तब क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता, नहीं होता। ठीक है, आर यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रामायण। ठीक है, हमने रिलेशन क्या दिया कि यक्स जो है आपका
रामायण से बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए चलिए ठीक है, चेक करते हैं। राम कॉमा सीता, राम कॉमा सीता बिलोंग्स टू आर। सही बात है, राम और सीता कहाँ से बिलोंग करते हैं? रामायण से बिलोंग करते हैं, महाभारत में तो है नहीं। ठीक है, नहीं तो भगवत गीता में या टॉम एंड जेरी में देखें। ठीक है, राम सीता हो गए। अब सीता लक्ष्मण A2, A3 है ना, A2, A3 बिलोंग्स टू आर हो जाए। A2, A3 क्या हो गए? बिलोंग्स टू रामायण। अब अगर लक्ष्मण का और राम का रिलेशन रख दिया जाए तो राम लक्ष्मण कर दें तो क्या ये बिलोंग्स टू आर है? हाँ बिल्कुल है। तो अब देखिए A1, A2, A2, A3 एंड A1, A3 A2, A3 एंड A1, A3 बिलोंग्स टू आर हो तो हम क्या कहेंगे? रिलेशन क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। अगर यहीं पे हम इन लोग के बीच में पति पत्नी का रिलेशन रख देते तो राम सीता तो फॉलो कर जाते, चलो पति पत्नी है। सीता लक्ष्मण फॉलो करते, यहीं पर आपका क्या हो जाता? ब्रेकअप हो जाता। राम लक्ष्मण फॉलो करते नहीं करते, पति पत्नी थोड़ी ना, भाई है, ब्रदर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब कि अगले से भी वही रिलेशन होगा तो क्या आपका ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन में हम जानेंगे। ठीक, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे। इक्विवेलेंस का मतलब क्या समझते हैं आप? समान, हर किसी में वही हो। ठीक है, जो हमारे पास हो हर किसी में एक ही प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव होगा तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कि अगर वो सभी स्टेज को फॉलो कर रहा है, खुद का खुद से रिलेशन हो, खुद का अगले से वही रिलेशन हो और अगले का तीसरे से भी वही रिलेशन हो, तब हम क्या कहेंगे? वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो। अगर वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है तो हम क्या कहेंगे? वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, आइए हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानिए। A relation R is said to be equivalence relation, is said to be equivalence। ठीक है, equivalence relation, equivalence relation if relation is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, एंड ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या होगा आपका? इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो ये आपके सभी इक्विवेलेंस रिलेशन तक थे टाइप ऑफ रिलेशन से। ठीक है, आइए हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जानते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा। ठीक है, चलिए हम ले रहे हैं आर आपका रिलेशन है। आर आपका रिलेशन क्या है? यस इज सच दैट, हम वही आपके रामायण वाला रिलेशन उसी से हम प्रूव करेंगे कि वो रिलेशन आपका क्या है? इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, यस इज सच दैट यस बिलोंग्स टू रामायण। ठीक है, अब ए दे दिया गया आपको, राम लक्ष्मण सीता। ठीक है, तीन आपको दे दिए गए, कर ली बेटे। अब आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन। प्रूफ गिवन रिलेशन इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आइए तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जानते हैं। आपको दिया गया है रिलेशन क्या है, रामायण का रिलेशन है। ठीक है, ए बी सी है, वो रामायण से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपको सेट दे दिया गया राम लक्ष्मण और सीता दे दिए गए। ठीक है, राम लक्ष्मण और सीता दे दिए गए, आपको प्रूव करना है द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, अब आपको प्रूव करना है गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करनी है। तो आइए फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए आपका, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है कि आपका A1 क्या है, ए आपका क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, राम है। ठीक, तो आइए हम इसी में इंटरचेंज करते हैं, राम कॉमा राम बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल, राम और राम को दो बार लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, आपस में खुद से संबंध है रामायण का, बिल्कुल रामायण से संबंध है। तो आर इज अ रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि आप जो राम है वो आपके रामायण से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्या होगा वो, इसलिए सो ए बिलोंग्स टू रामायण so the relation is reflexive relation। ठीक है, अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव आपका प्रूव हो गया। अब हम आते हैं, क्या प्रूव करना होगा, हमें सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना होगा। अगर ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा तो हम कहेंगे क्या वो सिमेट्रिक है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या प्रूव करना होगा, ये सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक दिखाना है हमें, क्या दिखाना है, सिमेट्रिक के लिए दिखाना है। तो क्या होगा आपका, A1, A2 बिलोंग्स टू R हो, A1, A2 बिलोंग्स टू R हो, और A2, A1 बिलोंग्स टू R। तब हम क्या कहेंगे कि रिलेशन क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आइए, मतलब राम कॉमा सीता बिलोंग्स टू आर, रामायण, बिल्कुल सही, राम और सीता आपके रामायण से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और आपका सीता कॉमा राम बिलोंग्स टू आर। यस, सीता एंड आर राम also belongs to Ramayana. Okay, that means this relation is symmetric relation because both of them are belongs to Ramayana. Okay, so since relation is symmetric, हम यहाँ से क्या कहेंगे, रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही आपके रामायण से बिलोंग करते हैं। अब हमारा इक्विवेलेंस के लिए लास्ट पॉइंट क्या जरूरी है आपका, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आइए ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए मतलब क्या होना चाहिए आपका, A1, A2 बिलोंग्स टू R हो, और A2, A3 बिलोंग्स टू R हो, एंड A1, A3 बिलोंग्स टू R। A1, A2, A2, A3 और A1, A3 आपका R से बिलोंग करेंगे, तो हम कहेंगे वो रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव। तो आइए देखते हैं, राम कॉमा सीता, ठीक है, A1, A2 हो गए, बिलोंग्स टू R।
सीता कॉमा लक्ष्मण, सीता कॉमा लक्ष्मण बिलोंग्स टू आर A2 कॉमा A3 हो गया। हाँ, आपके रामायण से बिलोंग करते हैं, कहीं और तो गए नहीं, ठीक है। और एंड अब अगर हम देखें सीता और राम और लक्ष्मण के बीच में देखना A1 और A3 के बीच में राम कॉमा लक्ष्मण बिलोंग्स टू आर। हाँ बिल्कुल। तो अब देख रहे हैं सिंस A1 A2 A2 A3 एंड A1 A3 बिलोंग्स टू R, सो हम कहेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सिंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अच्छा, अब आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्री भी प्रूव। सो द रिलेशन इज, द गिवन रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive. So the relation is equivalence relation। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप्स थे, ठीक है। हमने आपके टाइप्स में जाना, आपके रिलेशन एंड फंक्शन में कितने टाइप्स हैं, और इसके कुछ हमने एग्जांपल भी देखे। तो दोस्तों ये आज के टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सरसाइज भी इसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को आपको शेयर करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के आपको पता चल जाए, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।